तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी प्राइस एक्शन सीरीज चल रही है, उसकी हमारी कैंडलस्टिक की वीडियोस चल रही हैं। तो आज हमारी लास्ट वीडियो अपलोड होगी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की। इसके बाद हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स खत्म हो जाएंगे और हम चार्ट पैटर्न्स की तरफ आएंगे। तो आज बहुत ही ज़्यादा अहम जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि तो है वो है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार दोस्तों ये वो पैटर्न है जो मार्केट में बार बार बनते हैं और इसकी एक्यूरेसी भी 90 टू 95% होती है। तो पहला हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न होगा जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो होगा मॉर्निंग स्टार। दूसरा जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न होगा वो होगा इवनिंग स्टार। थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा होगा थ्री वाइट सोल्जर्स एंड फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा होगा थ्री ब्लैक क्रॉस। तो दोस्तों ये चारों कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। कोशिश करूंगा कि मैं आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अपने पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। दोस्तों मॉर्निंग स्टार जो है वो हमेशा एक डाउन ट्रेंड में बनता है कि जब मार्केट नीचे आ रही होती है मार्केट की लास्ट कैंडल एक रेड कलर की बनती है। ये हमारी हो जाती है पहली कैंडल। उसके बाद मार्केट की दूसरी कैंडल बनती है एक ग्रीन कलर की। वो डोजी भी हो सकती है, हैमर भी हो सकती है, इन्वर्टेड हैमर भी हो सकती है, लॉन्ग लेग डोजी भी हो सकती है। ये हमारी सेकंड कैंडल स्टिक हो जाती है। उसके बाद एक थर्ड कैंडल स्टिक हमारी बनती है ग्रीन कलर में, जो प्रीवियस जो हमारी सेकंड कैंडल स्टिक थी उसके हाई को ब्रेक कर कर क्लोज हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न परफॉर्म होता है। जैसे ही थर्ड कैंडल हमारी क्लोज करती है उसके बाद उसके टॉप पर हम यहाँ अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस होगा मॉर्निंग स्टार कैंडल के नीचे। और अगर इससे भी ज़्यादा सेफ स्टॉप लॉस आपने रखना है तो सेकंड कैंडल स्टिक के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। आपका टारगेट कितना होगा दोस्तों, जैसे पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि जितना बड़े टाइम फ्रेम में आपको मॉर्निंग स्टार मिलेगा उतना ही बड़ा आपका टारगेट होगा, लेकिन मिनिमम 100 पिप्स का टारगेट रखकर आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों मॉर्निंग स्टार एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। अब चलते हैं दोस्तों इवनिंग स्टार की तरफ। ये भी एक बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इवनिंग स्टार दोस्तों हमेशा एक रेजिस्टेंस पर बनता है और इवनिंग स्टार क्योंकि एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो ये हमेशा बाय ट्रेंड में बनता है। यहाँ से मार्केट बाय आ रही थी, लास्ट कैंडल हमारे पास एक ग्रीन कलर की बनी। उसके बाद सेकंड कैंडल स्टिक हमारे पास एक डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, लॉन्ग लेग डोजी, कोई भी वो कैंडल स्टिक हमारी हो सकती है जो कहलाएगी हमारी सेकंड कैंडल स्टिक। उसके बाद एक थर्ड कैंडल स्टिक हमारे पास बनती है रेड कलर में जो कि हमारी प्रीवियस सेकंड कैंडल स्टिक का लो ब्रेक कर कर क्लोज हो जाती है। तो दोस्तों जब भी इस तरीके का पैटर्न आपको मार्केट में एक रेजिस्टेंस पर दिखेगा तो वो इवनिंग स्टार होता है। जैसे ही थर्ड कैंडल हमारी क्लोज होती है इसके नीचे हम अपनी एंट्री को सेल की पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस होगा थर्ड कैंडल स्टिक के ऊपर। या तो सेफ अगर स्टॉप लॉस रखना है तो वो सेकंड कैंडल स्टिक के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। और टारगेट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा टारगेट लेकर आप चल सकते हैं या प्रीवियस सपोर्ट को अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि दो कैंडल स्टिक पैटर्न आपको समझ आ गए होंगे। लाइव चार्ट में भी लाइव एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे। अपने थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न की दोस्तों बात करते हैं जिसका नाम है थ्री वाइट सोल्जर्स। दोस्तों थ्री वाइट सोल्जर्स जो है ये एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये हमेशा एक डाउन ट्रेंड में बनता है। मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, मार्केट के पास एक ये कैंडल आई, उसके बाद मार्केट में ये कैंडल आई।
अच्छा दोस्तों, यहाँ आपने ध्यान रखना है कि ये कैंडल कोई भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये डॉजी ही हो। ये एक नॉर्मल कैंडल भी हो सकती है, ये एक इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, क्योंकि आपका पैटर्न आगे स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से मार्केट किसी भी तरह डाउन ट्रेंड में आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमारी जो फर्स्ट कैंडल बनती है वो होती है एक ग्रीन कलर की, ये कहलाएगी दोस्तों हमारी फर्स्ट कैंडल। सेकंड कैंडल जो हमारी बनती है उसकी ओपनिंग इस कैंडल के ऊपर होती है और क्लोजिंग भी इसके ऊपर होनी चाहिए, वो भी ऐसा ही होता है। ये हमारी सेकंड कैंडल हो जाती है। थर्ड कैंडल जो आप देखेंगे उसकी क्लोजिंग भी सेकंड कैंडल के ऊपर होती है। और इस तरह ये हमारी तीन कैंडल्स जो हैं वो तैयार हो जाती हैं। जैसे ही ये तीन कैंडल्स हमारी बनती हैं एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर, तो इसे हम कहते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स। जैसे ही थर्ड कैंडल हमारी क्लोज करती है वहां हम अपनी बाय की एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न है तो इसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, सेकंड कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। लाइव चार्ट में भी ये बात मैं आपको समझाऊंगा। इनकी थ्योरी की बात करें तो दोस्तों इसकी थ्योरी बहुत सीधी है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, उसके बाद मार्केट में बायर की एंट्री हुई। सेकंड कैंडल पे हमें पता चला कि बायर थोड़ा एग्रेसिव बायर है। थर्ड कैंडल पर हमें कंफर्मेशन हो गई कि बायर मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर मार्केट में है। थर्ड कैंडल हमें बता देती है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा अच्छा है। तो फिर बता दूं आपको, ये एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है जो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है और हमेशा सपोर्ट पर बनता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ कैंडल स्टिक पैटर्न की, जिसका नाम है थ्री ब्लैक क्रॉस। इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। क्योंकि ये एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है तो ये हमेशा एक अप ट्रेंड में बनता है। मार्केट यहां से दोस्तों ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद मार्केट में एक इस तरह की कैंडल बनती है। फर्क नहीं पड़ता कि ये कैंडल किसी भी किस्म की किसी भी टाइप की हो सकती है, आपने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बस आपने अपनी रेजिस्टेंस को प्रॉपर मार्क करना है और उसके बाद आपने अपने इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने का वेट करना है। जिसकी पहली कैंडल होती है, ये एक रेड कलर की पहली कैंडल इसकी होती है। सेकंड कैंडल जो इसकी बनती है वो इसके नीचे क्लोजिंग देती है। थर्ड कैंडल जो इसकी बनती है वो भी इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है। इसके बाद आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना है और आपका स्टॉप लॉस होगा सेकंड कैंडल के ऊपर। सेकंड कैंडल के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके अपनी सेल की पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट आपका होगा आपकी प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, या मिनिमम आप 100 पिप्स ले सकते हैं। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी इन कैंडल स्टिक पैटर्न की होती है। तो दोस्तों अब चार्ट पर भी इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मॉर्निंग स्टार को। लाइव चार्ट पर समझते हैं हम। ये गोल्ड का चार्ट है और 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ये मार्केट के पास एक सपोर्ट एरिया था और देखिए मार्केट यहाँ पर एक मार्केट ने बुलिश बियरिश कैंडल्स बनाई। उसके बाद हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर आया। इन्वर्टेड हैमर के बाद आप ये देखें कि उस हमारी जो थर्ड कैंडल बनी उसने इन्वर्टेड हैमर के ऊपर कैंडल को क्लोज किया। यहाँ पर दोस्तों आप अपनी बाइंग की एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस होगा आपका आपकी सेकंड कैंडल के नीचे या आपकी सपोर्ट एरिया के थोड़ा नीचे। देखिए कितना छोटा आपका स्टॉप लॉस बना। और आप टारगेट देखें, मिनिमम आप यहाँ का टारगेट तो मार्केट से ले सकते हैं और ये भी कोई 1:7 का 1:3 का ये टारगेट है। तो दोस्तों इस तरह मॉर्निंग स्टार चार्ट पर बनते रहते हैं। आप बैक टेस्ट करके जरूर देखिएगा। आप
बहुत सारे मॉर्निंग स्टार चार्ट पर परफॉर्म होते हुए दिख जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूँ, लेकिन वक्त थोड़ा कम होने की वजह से मैं एक एक एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाता हूँ। ये देखिए, मेन चीज है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप एक एग्जाम्पल्स में भी समझ सकते हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो देखिए, मेरा तो ये काम है, मैं तो आपको ऐसी 10 और एग्जाम्पल्स दे दूंगा, लेकिन जब आप फाइंड करेंगे आपको ना मिले, तो उससे बेहतर ये है कि आप उसको बैक टेस्ट करके देखें, खुद उसको सर्च करें, और उसके बाद देखें कि इसमें मार्केट के रिएक्शन क्या आते हैं जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। और आपको फिर याद दिला दूं कि ये एक बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये चार्ट पर कई बार बनता है। तो चलें अपने सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की। देखिए, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में थी और यहाँ हमारे पास एक शूटिंग स्टार की तरह कैंडल बनी। ये हो गई हमारी फर्स्ट कैंडल, ये हमारी सेकंड कैंडल, और ये हमारी थर्ड कैंडल। जब ये तीन कैंडल्स आपको दिखेंगी तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ एक इवनिंग स्टार बन रहा है। जैसे ही आपकी थर्ड कैंडल क्लोज होती है, आप वहां अपनी सेल की पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे और आपका स्टॉप लॉस होगा सेकंड कैंडल स्टिक के थोड़ा ऊपर, और आपका टारगेट होगा आपकी प्रीवियस सपोर्ट एरिया। और आप देखें कि मार्केट ने कितना इजीली आपको टारगेट दिया। तो दोस्तों, बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है इवनिंग स्टार। बस आपने दो चीजें हमेशा याद रखनी है कि मॉर्निंग स्टार हमेशा एक सपोर्ट पर बनता है और इवनिंग स्टार हमेशा एक रेजिस्टेंस पर बनता है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार जो है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और इवनिंग स्टार एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। चलते हैं दोस्तों अपने थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स की। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये एक डाउन ट्रेंड में बनता है। देखें, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट अपना लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। और ये देखें दोस्तों, हमारे पास ये एक सपोर्ट एरिया था, और इस सपोर्ट एरिया पर ये देखें, ये हमारी फर्स्ट कैंडल, ये हमारी सेकंड कैंडल, और ये हमारी थर्ड कैंडल। जैसे ही हम तीन ग्रीन कैंडल्स को देखेंगे और हमारी एक अच्छी सपोर्ट होगी वहां पर, तो इस जगह पर दोस्तों आप अपनी बाइंग की पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे जब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी, और आपका स्टॉप लॉस होगा सेकेंड कैंडल के नीचे। अब अगर आप गौर से देखें तो ये फर्स्ट कैंडल के बाद जो सेकंड कैंडल बनी वो भी उसके ऊपर ही क्लोज हुई और थर्ड कैंडल भी उसके ऊपर ही क्लोज हुई। और आप देखें कि मार्केट ने आपको एक कितना बड़ा टारगेट दे दिया। मिनिमम आप जो टारगेट ले सकते हैं दोस्तों, वो अपनी इस रेजिस्टेंस का टारगेट आप मार्केट से इजीली ले सकते हैं। ये आपका मिनिमम टारगेट होगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी ट्रेड को कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, ये भी आपको मैं अपनी आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मैंने बहुत आसान अल्फाज में आपको ये पैटर्न समझाने की कोशिश की है। आपको ये पैटर्न बखूबी समझ आ गए होंगे कि 3 कैंडल्स बनती हैं ग्रीन कलर की जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है, और हर कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करके क्लोज होती है, उसे हम कहते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। 3 वाइट सोल्जर्स एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमेशा एक डाउन ट्रेंड में बनता है और एक सपोर्ट पर बनता है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने चौथे कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, जिसका नाम है 3 ब्लैक क्रॉस। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न की, जिसका नाम है 3 ब्लैक क्रॉस। 3 ब्लैक क्रॉस जो है दोस्तों, ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमेशा रेजिस्टेंस पर बनता है। तो आप एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी, दोस्तों ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था, और यहाँ आप देखें आपकी फर्स्ट कैंडल, ये आपकी सेकंड कैंडल, ये आपकी थर्ड कैंडल। अगर दोस्तों आप इसे देखेंगे तो ये आपके पास एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर आ गया है। मैं आपको बॉक्स की मदद से ये 3 कैंडल्स दिखाता हूँ। देखें, इसे कहते हैं 3 ब्लैक क्रॉस। जैसे ही आपकी थर्ड कैंडल जो है वो क्लोज करती है, अब आप अपने सेल की पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा सेकंड कैंडल स्टिक के ऊपर, और आप देखें एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप मिनिमम यहां तक का टारगेट मार्केट से इजीली ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने 4 कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की, उनको एग्जाम्पल से समझा, बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन फिर आपसे वही बात कहूंगा कि दोस्तों, ये तमाम चीज़ें एक दिन में नहीं होगी। अगर वीडियो आपको समझ ना आ रही हो तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा चार्ट में, और जब ये पैटर्न बनते हैं इसके बाद मार्केट का आप रिएक्शन देखिएगा। अपने स्टॉप लॉसेस लगाकर आप पहले डेमो अकाउंट पर ट्रेड करके देखिएगा कि आया कि जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, उसमें मेरी एक्यूरेसी कितनी हो गई है। तो आप यकीन जाने कि आपकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल होगी आने वाले दिनों में। बस अपनी स्ट्रेटेजीज के ऊपर मजबूत रहें, अपनी स्ट्रेटेजीज के ऊपर कॉन्फिडेंट रहें, आप ज़रूर इस ट्रेडिंग की दुनिया में कामयाब होंगे। दोस्तों, आज हमने बात की ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की, जिसमें हमने 4 कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस किए: मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 वाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रॉस। दोस्तों, मॉर्निंग स्टार हमेशा एक सपोर्ट लेवल पर बनता है, इवनिंग स्टार हमेशा एक रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है, 3 वाइट सोल्जर्स हमेशा एक सपोर्ट लेवल पर बनता है, एंड 3 ब्लैक क्रॉस हमेशा एक रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है। तो बहुत ही अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न है, कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आप पहुंचते रहें। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।